प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजेश पांडे जम्मू कश्मीर से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल कुछ संत जो है सुर्खियों में है, जैसे वृंदावन के परमानंद जी, बागेश्वर धाम वाले और राम भद्राचार्य, शंकराचार्य, हयुक्ता सर का, एक आई टी बाबा, ये सब क्या इसको आप संत मानते हैं या इनका वाणी का जो समर्थन आप करते हैं? बड़ा जटिल प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, मैं अगर सत्य बताऊं तो लग जाएगा बुरा, और झूठ मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए इसे प्रश्न पूछ करके खाली हमको खतरा में डालते हैं। फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूँ। देखो जी, कलयुग है। कलयुग जो है देखता रहता है कौन आदमी थोड़ा सुर्खियों में आ रहा है, कौन साधु संत उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, भ्रष्ट करके उन लोग से मुख से ही उल्टा पुल्टा बुला देता है। ये इसे परीक्षित महाराज थे, तो कलयुग ने देखा इनके राज्य में मेरा जो है राज नहीं चलेगा, इसलिए उनका जो है बुद्धि भ्रष्ट करके ऋषि के गले में सर्प डलवा दिया और अभिशाप दिला दिया। ऐसे ही जो है आजकल जो ये राम भद्राचार्य है, जितने बागेश्वर धाम वाले सुर्खियों में है, ये लोग का बुद्धि भ्रष्ट जो है कलयुग कर चुका है। वो इसलिए कर रहा है कि ये लोग जो बोलेंगे पब्लिक मानेगा और धर्म से भ्रष्ट हो जाएगी। सबसे पहले राम भद्राचार्य जो अंधे हैं, वो तो इतने नीचे गिर चुके हैं, आंखों के अंधे नहीं बुद्धि के भी अंधे हैं, शास्त्र का ही उल्टा पुल्टा अर्थ निकालते हैं। अभी कुछ साल पहले जो है रामचरितमानस का 800 गलती निकाल दिया, साधु लोगों ने उसको गाली दे करके साधु समाज से निकाल दिया था कि ऐसा हाथ पर जोड़ के मिला। हनुमान चालीसा में गलती निकाल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोला कि वाल्मीकि रामायण में जो लव कुश कांड वही झूठा है। इन मूर्खों को क्या बताऊँ, अगर वो झूठा है तो पद्म पुराण में जो वर्णन है, माता सीता जो है एक गर्भिणी सुगी जो थे पति पत्नी, उनमें से एक को अलग कर दिया, तो एक ने अभिशाप दिया कि यही से हमारा पत्नी अभी गर्भिणी थी, आपने अलग कर दिया, यही से ही आप गर्भवती अवस्था में आपके पति से भी अलग हो जाएगी। तो ये कहानी पद्म पुराण का क्या होगा? तुलसीदास जी ने जो लिखा है, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी का निंदा करने वाले, घर से निकालने वाले अयोध्या वासियों को भी अयोध्या धाम मुक्ति दिया। अयोध्या का धाम का वर्णन करते हुए लिखा है। तो तुलसीदास जी ने जो इशारा किया सिय निंदक, ये क्या है? ये अंधा मूर्ख को जो मालूम नहीं पड़ता है। त्रंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुखे मामृता, ये तो यही शिव जी का मृत्युंजय मंत्र है। इसको बोलता है कि राम जी का मंत्र है। सब अनर्थ करके जो है पब्लिक के सामने पेश कर रहा है, इसको सब गुरु मान के बैठे। जगत गुरु नहीं, घंटा गुरु है ये। दूसरा है शंकराचार्य अभियुक्तानंद सर ज्योतिषपीठ का, वो भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है इसका। पहले कुछ तो ठीक था, राम मंदिर बन रहा था, उसमें विरोध करके कहा राम मंदिर ठीक समय से बन रहा है। ये भी कुंभ मेला में भी जोगी के विरोध में खड़ा हो गया है। इसका बुद्धि एकदम नीच गिर चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। शंकराचार्य नहीं, घंटाचार्य कहना चाहिए। मेरे सामने आया तो मुंह पे 2 लात मारता, इसका शंकराचार्य पन छूट जाता है। ज़्यादा वर्णन का बोलना ठीक नहीं है। कुछ कांग्रेसी और कुछ पार्टी लोगों ने कुछ खिला पिला दिया, इसी बुद्धि उसका भ्रष्ट हो चुका है। हमारे जो है बागेश्वर धाम वाला, ये तो बस पर्ची निकाल करके इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कई बोलता है जाति पाति करो विदाई, सब वो लोग का हम भाई भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बोलता है कि इसको जाति भाति कुछ नहीं है। और नालायक तुम खुद ब्राह्मण है तो जाकर चमार से शादी कर ले तब माने। वर्णाश्रम धर्म पहले युग में था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेजी आए, चाहे कोई भी आए, तो इसको मिटा नहीं सकता है। ये धर्म है, इसको जो है बोलता है कुछ नहीं है। हमारा प्रेमानंद जी महाराज पहले थोड़ा ठीक बोलते थे राम नाम के बारे में, राधा नाम के बारे में, अब उनका ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। पति पत्नी ने पूछा कि हम पति पत्नी में प्रेम करते हैं, हम लोग भक्ति कैसे करें? ना पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना करो, पत्नी में भगवान दिखाई दे। पति से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, पत्नी में भगवान दिखाई दे। अब इनको क्या कहूँ मैं, पति पत्नी में कोई प्रेम करे कोई भगवान को पाता है? ये सब माया है, मोह है, ये सब है कि भगवान मिलेंगे इससे। तुलसीदास से पत्नी प्रेमी कौन दुनिया में हो सकता है? लेकिन पत्नी को जब त्याग किया तब भगवान मिले।
हमारे दक्षिण में धनुर्दास सूफी, वो पत्नी प्रेमी थे, उनको जो त्याग करके भगवान का प्रेमी बने तब जाके भगवान मिले। पत्नी से प्रेम करके, पुत्र से प्रेम करके कोई भगवान को प्राप्त करता है? लेकिन ये क्या है, मुंह दिखा देखी बात करने लगा है, पहले ऐसा नहीं रह गया। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि कलियुग इन सब का बुद्धि को भ्रष्ट कर दे रहा है, जो थोड़ा सुर्खियों में आ रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आलतू फालतू लोग के न सुन करके केवल हरिनाम जपिए। हरिनाम जप से आपके हृदय में अपने आप ही निर्मल ज्ञान, निर्मल बुद्धि, निर्मल विवेक जागृत होगा। ये लोगों के आलतू फालतू के सुन करके कुछ नहीं होने वाला है। जय श्री राम।